हेलो दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 2 में हम लोग ने देखा कि महत्वपूर्ण स्थल 7 जो थे वो नगर में गिना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, लोथल, धौलावीरा, चंदहुदड़ो, ये सब जो क्षेत्र था वो गिना जाता था। आज उसके से अलग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि महत्वपूर्ण स्थल और उसकी विशेषता, लेकिन आज पूरा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो सिविलाइजेशन था उसका ही विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता में क्या पढ़ेंगे तो नगर नियोजन, सबसे पहली विशेषता नगर नियोजन। उस समय नगर जो था, नियोजन जो उसका था, जिसको प्रथम नगरीय काल भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है उसको विशेषता। यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। आगे देखेंगे सामाजिक और धार्मिक जीवन। देखिए सामाजिक और धार्मिक, जो आज का समाज कैसा है और सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसा था उसको भी देखेंगे। उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी, समाज कैसा था, खान पान कैसा था, आभूषण क्या, वेशभूषा क्या था, मनोरंजन क्या था, ये सब उसमें देखेंगे। देखिए ये छोटी सी ये वीडियो आपको इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें जो आप पढ़ेंगे तो बेसिक आपको एक माइंडसेट बन जाएगा एक कहानी की तरह कि हाँ ये ऐसा था। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं भी आपको क्वेश्चन आएगा आप छाप दीजिएगा। चलिए आर्थिक जीवन में देखेंगे व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, कृषि था, वाणिज्य क्या था वो देखेंगे। फसल का ज्ञान था कि नहीं, कितना था वो भी देखेंगे। मृद भांड देखेंगे, मन का उद्योग देखेंगे, शिल्प उद्योग, सूती का ज्ञान था या नहीं था वो देखेंगे। और क्रय विक्रय के माध्यम क्या था। आज के जैसे पैसा दो तो कोई सामान खरीदते थे, लेकिन उस समय तो पैसा नहीं था, लेकिन माध्यम क्या था, उस समय पैमाने क्या था, मुहरे था, वो सब देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे लिपि, जो इसको कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल में आता है, जिसमें देखते हैं कि लिपि थी, मौजूद थी, साहित्य जो लिखित तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो लिपि थी, मूल चिन्ह क्या था उसको देखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बीपीएससी हो या फिर आपका बिहार दरोगा जो है अभी आने वाला है या फिर और भी जो एसएससी है, सब में आपको क्वेश्चन एक न एक छपेगा। और इससे पहले जो भी था उसको भी एक रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नगर नियोजन, देखिए पहला विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता का वो था नगर नियोजन। जो नगर नियोजन के विशेषता के कारण ही इसको प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय काल ये दोनों कहा जाता है। देखिए नगर नियोजन में क्यों इसका महत्वपूर्ण जो स्थल था उसको हम देखेंगे। देखिए लोथल के बारे में, लोथल पहले के बारे में विशेषता देखिए याद कराते चले। लोथल के बारे में एक विशेषता बता दीजिए। लोथल इसलिए महत्वपूर्ण है, ये गुजरात में है और ये क्या है, यहाँ पर एक बंदरगाह था, ये महत्वपूर्ण विशेषता आपका है लोथल। चलिए लोथल का विशेषता ये हुआ और यहीं से आपको सती प्रथा का भी प्रमाण मिला है। चलिए क्यों मिला है कि 20 जो देखते हैं कि समाधियां वहां पर मिली है, जिसमें से 3 ऐसे युगल थे जो कि पति पत्नी की तरह एक ही कब्र में दफनाया गया था, जिसके ये अंदाजा लगाया गया कि ये सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। चलिए वो तरह विशेषता एक पार्टिकुलर जगह का, लेकिन यहाँ के नगर का क्या विशेषता वो देखते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग ने देखा है कि जो समाज था वो 2 भागे में वो क्षेत्र जो बटा हुआ था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में नगर क्षेत्र और के लोग रहते थे और पश्चिमी टीला में यानी कि पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। नगर क्षेत्र में सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग रहते थे और दुर्ग में यानी कि दुर्ग मतलब पश्चिमी टीला में जो है वो विशेष अधिकार रखने वाले लोग रहते थे। चलिए तो इसका देखिए क्या था कि ये ऐसा लोथल एक ऐसा जगह था जहां पर एक ही प्राचीर से दोनों टीला को घेरा हुआ है। देखिए ये दोनों अलग अलग है, ऊपर से बाहर से एक बाउंड्री जो दिया गया है ये आपको ईंट का दिया हुआ है। ये ईंट का जो बाउंड्री है यानी कि दीवार है, ये एक ही प्राचीर से दोनों क्षेत्र, ये पहला ऐसा मात्र जगह है जो कि दोनों क्षेत्र को, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला को एक बड़ा सा एक दीवार से यानी कि एक ही प्राचीर से दोनों को घेरा गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ही प्राचीर से दोनों क्षेत्र को घेरे जाने वाला कोई क्षेत्र कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो है लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा के बारे में विशेषता अगर नगर नियोजन की दृष्टि से देखा जाए तो यह है कि कालीबंगा में क्या है कि आपको अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ था। देखिए इसी को हम अगर हटा दें, अगर ऐसा कर दें अलग अलग, ये यहाँ से यहाँ तक अलग है और ये यहाँ से यहाँ अलग हो गया, ये सॉरी बाहर से ये अलग हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछ ले कि अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा था, तो वो था कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में कुछ और विशेषता बताइए। तो कालीबंगा के बारे में है कि जुता हुआ खेत मिला है वहाँ पर, और है कालीबंगा जो राजस्थान में है। तो कालीबंगा से और क्या मिला है, तो काली रंग की चूड़ियाँ मिला है। महत्वपूर्ण 2 विशेषता है, चलो उसको भी याद रखिए। देखिए आज वही चीज़ बात करेंगे जिस यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, बार बार रिमाइंड भी कराएंगे बीच में। चलिए चंदहुदड़ो देखिए कहाँ पर है, तो भैया ये तो पाकिस्तान में है। और चंदहुदड़ो का क्या है, तो इसमें विशेषता ये है नगर नियोजन में कि कोई रक्षा प्राचीर ही नहीं है। यानी कि ये जो दोनों क्षेत्र है ये सिर्फ ऐसा क्षेत्र, ये सब बाहर वाला मिटा दो, ये सब कुछ नहीं है।
ये बाहर का कुछ ये क्षेत्र है ही नहीं, यानी कि कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, सिर्फ दो क्षेत्र अलग अलग है। बिना रक्षा प्राचीर वाला क्षेत्र कौन है? एकमात्र वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की विशेषताएं बताइए। चनहूदड़ो की विशेषताएं है कि यहाँ पर झूकर झांझर संस्कृति मिला है, और दूसरा और कि यहाँ से लिपस्टिक मिला है, यानी कि सौंदर्य, यानी कि लेडीज का सौंदर्य प्रशासन का साधन कहाँ मिला है? तो लिपस्टिक। तो एक चीज देखिए, ये सब मिल रहा है, तो ये चीज वहाँ के कल्चर और समाज के बारे में तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ क्या समाज था। आगे देते हैं धौलावीरा। देखिए धौलावीरा देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। कितने? 3 भाग। ये पहला पूछ लेगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के में ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जो कि 3 भागों में बटा हुआ। 3 भागों में कैसे है? देखिए ये दोनों भाग तो रहेगा ही, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, बीच में एक स्टेडियम मिला है, ये 3 भाग। तीसरा तो पूछ लेगा एक और क्वेश्चन कि एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिला है? तो आपको धौलावीरा मिला है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। एक और, चलिए ये हो गया 3, और ये मात्र, ये भी आपको कोई प्राचीर ये नहीं है। चलिए इसमें आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए अगर हम बात करें प्रथम नगर नियोजन के हिसाब से बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखिए रक्षा प्राचीर तो है, लेकिन सिर्फ क्या है? एक साइड में है, यानी पश्चिम टीला में है। तो पूछ ले क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा दो क्षेत्र है जो रक्षा प्राचीर से सिर्फ पश्चिमी टीला को, पूर्वी नहीं पश्चिमी टीला को रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, यानी दीवार खड़ा किया गया है बाहर से भी एक। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें देखते हैं कि ये बाहरी जो क्षेत्र है ये सिर्फ ये पश्चिमी टीला में, पूर्वी टीला में नहीं है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के बारे में विशेषता क्या है? तो हड़प्पा में जो है सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरे मिला है, और वहीं हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से सर्वाधिक मुहरे मिला है, अभिलेखीय नहीं। अभिलेखीय मतलब हड़प्पा में, अभिलेख मतलब क्या? मुहरे पर कुछ चित्र बना हुआ है, वो ज्यादा चित्र अगर बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है अगर मुहरे पे, तो वो सबसे ज्यादा हड़प्पा में। और मोहनजोदड़ो में क्या है? सर्वाधिक ओनली मुहरे, कोई जरूरी नहीं कि उसमें लिखा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि 1200 मुहरे मिलता है सबसे ज्यादा, और मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से क्या मिलता है? तो एक्का गाड़ी मिलता है तांबे की, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से हम देखते हैं कि यहाँ से आपको बड़ा सा अन्नागार मिलता है, बड़ा सा स्नानागार मिलता है, यहाँ से देखते हैं कि महाविद्यालय भी मिलता है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हम मोहनजोदड़ो से देखते हैं। ये नृत्य करते हुए एक मूर्ति भी मिला है, नर्तकी की एक मूर्ति मिला है, ये सब चीज़ें यहाँ से मिला है। चलिए ये तो हमारा बेसिक हो गया हम लोग का नगर नियोजन। देखो भाई थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जरूर, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक बार इसको समझ लिया ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मेरी विश्वास है, ये मेरा विश्वास है भाई। चलिए सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन देखिए महत्वपूर्ण यहाँ क्या, आज का समाज क्या है, ठीक है, और उस समय का समाज क्या था वो देखेंगे। तो समाज को पहले देखते हैं। समाज में क्या है? समाज देखिए क्या है, समाज किस तरह का था और कितने भागों में बटा हुआ था समाज, वो देखते हैं कि ठीक है। समाज देखिए पहले उस समय 3 भाग में बटा हुआ था। देखिए एक क्या हुआ, एक हो गया दुर्ग में जो पश्चिमी टीला में रहते हैं, यानी कि पुरोहित लोग रहते हैं, यानी कि बड़े विशेष अधिकार रखने वाले लोग रहते हैं। तो उच्च वर्ग कह सकते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में कौन रहता था? तो उच्च वर्ग में ये रहते थे, ये पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग रहते थे। वहीं अगर हम नगर क्षेत्र यानी कि पूर्वी टीला में जो रहते थे उसमें निम्न और मध्यम, निम्न मध्यम में कह सकते हैं, मध्यम में किसान हो गया, या फिर रेगुलर काम करने वाले हो गए, या फिर इसमें आपको वो लोग जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग में आते हैं, विशेष वर्ग में नहीं आते हैं, वो इसमें रहते थे। ठीक है, नगर क्षेत्र को थोड़ा बड़ा सा इसलिए भी बड़ा था कि यहाँ पर तो काम करने वाले और रोज में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं वैसे लोग इसमें रहते थे। चलिए आगे आते हैं। 3 वर्ग में बटा हुआ था समाज। देखिए उस समय क्या था, चलिए समाज तो हो गया। समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्यों था? क्योंकि यहाँ पर मातृदेवी की मातृदेवी का कुछ आपको आकृति मिली है, कहीं पर मूर्ति मिली है, तो उसके वजह से मानते थे कि यहाँ पर जो है मातृसत्तात्मक परिवार था। चलिए यहाँ पर खान पान क्या था? तो खान पान दोनों था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। वेशभूषा क्या था भाई? तो वेशभूषा जो है सूती और ऊनी जो है कपड़ा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सूती जो है वो आपको देखते हैं कि कहाँ पर साक्ष्य इसका मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सूती कपड़ा जो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। वेशभूषा सूती और ऊनी, यानी कि दोनों तरह के लोग कपड़ा पहनते थे। चलिए आभूषण, यानी कि आज के आभूषण देखते हैं कि सोना चांदी जो भी हो, हीरे जवाहरात है, तो उस समय का आभूषण क्या था? तो उस समय देखिए सोना चांदी सब था,
एक हाथी का दांत था। देखिए उस समय भी आभूषण जो है दो अमीर और गरीब दोनों का अलग अलग था। अमीर लोग क्या पहनते थे, सोना चांदी और हाथी का दांत। चलिए वहीं अगर गरीब लोग की बात करें आभूषण, तो उसमें देखते हैं कि आपको शिल्प देखते हैं ना, सीप और मिट्टी के आभूषण, ये सब कौन पहनता था, तो गरीब लोग यानी कि निम्न वर्ग के लोग। तो आभूषण में देख लिए कि सोना चांदी था। भाई इससे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि उस समय सोना था, चांदी था, तो हाँ था, ये सब था, सोना चांदी, लोहा नहीं था, ठीक है, तांबा था, ठीक है, सोना था, चांदी था, लेकिन लोहा नहीं था। लोहा देखेंगे कि इसके बाद पढ़ेंगे, जो आपको आएगा वैदिक काल उसमें पढ़ेंगे। चलिए मनोरंजन क्या था, तो मनोरंजन देखिए शिकार, जाहिर सी बात है उस समय शिकार तो होगा ही, मछली था पकड़ना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, ये सब था। आगे देखते हैं पासा खेलना, नृत्य संगीत, ये सब था। चलिए मोटा मोटी सिर्फ दिमाग में समझिए, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है भाई। समझ लीजिए एक बार, उसको बार बार आपको दिमाग में छपेगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज थी। आर्थिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ व्यवसाय कैसा था, पशुपालन था, कृषि था, तो बिल्कुल था पशुपालन, उसमें मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये सब तो था लेकिन मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यही हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में, तो वहां पर कृषि हो जाता है। चलिए कृषि था, शिल्प उद्योग। चलिए उस समय फसल का ज्ञान था, कितना फसल का, तो 9 फसल था। देखिए 9 फसल, गेहूं, जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से कौन था, गेहूं और जौ। देखिए गेहूं, जौ हो, तरबूज हो, खरबूज हो, ठीक है, तेलिए जो है तेल निकलने वाला होता है वो सब होता है, ठीक है, गेहूं जौ, तो मुख्य रूप से गेहूं जौ और कपास भी था, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। चलिए और इसके आगे देखते हैं कि मृद भांड था। मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, बर्तन, वो सब था इस समय आपको व्यवसाय में ही। मन का उद्योग, मन का मतलब आभूषण, जो आभूषण आप देख रहे हैं इधर, वो सब था। सीप उद्योग, सीप देखते हैं कहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आपको बंदरगाह कहाँ था, लोथल में मिलेगा, तो समुद्री में मिलेगा ये सब सीप के आसपास। चलिए सूती और ऊनी वस्त्र का यूज हो रहा था उस समय। सूती हमने देखा कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए क्रय विक्रय के माध्यम क्या था, क्रय विक्रय मतलब उस समय लेन देन क्या होता था, कोई भी सामान दिया किसी को तो लेन देन का आधार क्या होगा, तो उस समय क्या पैमाना चलता था। वो पैमाना क्या चीज से बना था, तो हाथी के दांत से। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि पैमाना क्या था, तो हाथी के दांत था, और उसके भी कितने के गुणज में, तो 16 के गुणज में था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, कितने के गुणज में था, तो 16 के गुणज में। चलिए मुहरे में देखते हैं, मुहरा उस समय कितना मिला था, तो 2500, जिसमें हम देखते हैं कि 1200 जो है अकेले मोहनजोदड़ो में मिलता है, और अगर सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरे की बात करें तो हड़प्पा में मिलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं लिपि। लिपि कितना है, मूल लिपि उस समय 64। हालांकि देखिए आज ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो उसमें लिपि था, लेकिन सब कुछ था, पढ़ नहीं सकते थे, उस लिपि मौजूद था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। मूल लिपि कितना, 64। चित्रकार रूप में किस तरह का चित्रकार जो है था उस समय, ये तो मूल लिपि हुआ, बाकी चित्रकार यानी चित्र बना हुआ बहुत सारे था, उसको कितना था, तो 250 से 400 तक। और लिखने का तरीका क्या था, तो दाएं से बाएं। तो क्वेश्चन बस यही है, मूल लिपि बस 64, और वो पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है कि उसमें लिखने का तरीका क्या था, तो दाएं से बाएं। चलिए आगे आते हैं, पतन के कारण। देखिए पतन का कारण क्या था, तो बहुत सारे जो आपको इतिहासकार है वो अलग अलग अपना अपना मत दिया है, तो बहुत सारे लोगों को मत, जिसमें सबको मिला करके अगर बात करें तो पतन का कारण माना है बाढ़ है, मलेरिया है, जनसंख्या वृद्धि है, आर्यों का आक्रमण है, जलवायु परिवर्तन है, और प्रशासनिक शिथिलता है, ये सब आपको माना है लोग। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं एक बार इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्वेश्चन दम छपेगा। देखिए लब पे होना चाहिए आपका, क्यों लब पे होगा, आप एक बार समझ लिए हैं, समझ के पढ़ेंगे ना, तो लुसेंट, अब इसके बाद जाइए आप लुसेंट पढ़िए और तब देखिए आप मैथ्स कीजिए, तो आपको कितना आपको वहां पर फायदामंद होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।